आइए जानते हैं हिंदी को कब राजभाषा के रूप में घोषित किया गया और जो भारतीय संविधान में भाग 17 से अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो राजभाषा के रूप में संबंधित प्रावधान है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि हिंदी राजभाषा को किसके अंतर्गत रखा गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि देखिए, राजभाषा जो होता है वो एक शाब्दिक अर्थ है, यानी कि राजकाज की भाषा। देखिए, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। देखिए, देश के जो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा है वो राजकीय भाषा है। और नोट देखते हैं दूसरा नेक्स्ट यहाँ पे कि देखिए कि हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा जाता है और न कि राष्ट्रभाषा के अंतर्गत। देखिए, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है यहाँ पे कि हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है और ना कि राष्ट्रभाषा के अंतर्गत। राष्ट्रभाषा नहीं है। देखिए, हिंदी जो हमारा है वो एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्र का भाषा है। देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा जो है एक संवैधानिक शब्द है। और नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। देखिए, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। देखिए, जो यहाँ पे है भारतीय संविधान भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय संविधान में के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधान किए गए हैं। देखिए, यहाँ पे आर्टिकल या 343 यानी कि अनुच्छेद 343 के बारे में जानते हैं। ये देखिए, जो संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। देखिए, संघ की जो राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। देखिए, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है। देखिए, और अधिकतर भारतीय नेक्स्ट है यहाँ पे कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देखिए, जो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाओं में थी, लेकिन वर्तमान में ये 22 भाषाएं हैं। देखिए, जब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो प्रारंभ में था 14 भाषा था और इस समय वर्तमान में 22 भाषा है। और देखिए, नेक्स्ट देखते हैं 1 अक्टूबर 1953। देखिए, भाषाई आधार पर देखिए पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। देखिए, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य जो था आंध्र प्रदेश है, 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। और देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा को बनाने का प्रस्ताव देखिए गोपाल आयंगर ने रखा था। देखिए, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव जो था गोपाल आयंगर ने रखा था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि नागरी देखिए प्रचारणी सभा का स्थापना जो है 1893 में शिव कुमार ने तथा बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी। देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है 1893 में शिव कुमार ने तथा बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी। और देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो था 1975 में नागपुर में हुआ था। और देखिए, और हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है अगस्त 2018 में मॉरिशस में हुआ था। और देखिए, इस समय जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन भी हो चुका है। तो 12वां विश्व हिंदी जो विश्व सम्मेलन है वो 2021 में मध्य प्रदेश के देवास में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।